अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशन 410 की फाइनल टर्म लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी डिस्कस करेंगे, और आपके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो भी आप लोगों को हर एक लेक्चर में हाईलाइट करवाए जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें, और अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि हम इसको फर्दर कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन जो है, लेसन नंबर 19। इसमें टॉपिक नंबर 92 जो है वो फर्स्ट हमारा टॉपिक है। इसमें हम वॉवल साउंड्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स इन इंग्लिश। अब ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपका कि इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट और वॉवल्स हैं, तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपने याद रखना है। 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं और 5 वॉवल्स जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, उसमें ये है कि देर आर 5 वॉवल्स, देर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश, AEIOU। जो है ये आपने याद रखना है। इसमें से कोई भी एक लेटर जो है वो मिसिंग कर दिया जाता है, और उसके बाद पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सा लेटर जो है वो वोवल है, या फिर ये भी कि एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस में इसको जो है वो बता दिया जाता है कि इसमें वोवल लेटर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो है वोवल्स फोनम्स। वोवल फोनम्स जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में कितने होते हैं? 20। ठीक है, वोवल फोनम्स जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में 20 होते हैं। उसके बाद 14 to 16 जो है वो जनरल अमेरिकन में होते हैं। 20 to 21 जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में होते हैं। ये तीनों जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपको कि इसमें से कौन से जो मतलब टर्म है वो इसमें ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में कितने वोवल फोनम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 93 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वोवल साउंड्स प्रोनाउंसिएशन। वोवल साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वाइल प्रोड्यूसिंग वोवल साउंड्स योर ब्रीथ फ्लोज फ्रीली थ्रू द माउथ। जब हम वोवल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमारे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसमें हमारे जो ब्रेथ है वो फ्रीली जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, माउथ में, और इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हुए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। उसके बाद कॉन्सोनेंट जो है वो एयर ब्लॉकेज होता है, जिसमें जो है वो एयर ब्लॉकेज होता है पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन पे। ठीक है, यानी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हमें इसमें जो फ्रीली जो हमारे फ्लो होता है वो नहीं होता, इसमें हमें रुकना पड़ता है। ठीक है, इसमें हमें मतलब ये कह सकते हैं कि ज़ोर जो है ना कुछ वर्ड्स पे ज़ोर लगा के इसको बोलना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? दो तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकता है। आप कॉन्सोनेंट और वावल में डिफरेंस करें, ठीक है, या कॉन्सोनेंट पे नोट लिखें या वावल पे नोट लिखें, तो आप इसमें इसकी जो ये डिफरेंस उन्होंने बताया है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि आपने इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, तो आप एग्जांपल के लिए ये कर लें, या खुद से कोई भी एग्जांपल जो है वो आप लोग दे लें वावल साउंड्स की या कॉन्सोनेंट साउंड्स की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 94 पे हम मूव करते हैं। 94 टॉपिक में हमारे पास टाइप्स ऑफ इंग्लिश वोवल साउंड्स हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, और एमसीक्यूज़ में भी इसके बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ हमारा बनेगा उसमें पूछा जाएगा कि वोवल साउंड्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं वोवल साउंड्स की। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आप टाइप्स ऑफ इंग्लिश वोवल साउंड्स की जो टाइप्स हैं उसको ब्रीफली नोट करें उस पर। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इसमें जो मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग में डिफरेंस बता दें, या डिफ्थोंग या ट्रिफ्थोंग में डिफरेंस बता दें। अच्छा, अब इसको प्रोनाउंस करने के 3 मेथड्स हैं, सॉरी 2 मेथड्स हैं। डायफ्थोंग्स भी पढ़ सकते हैं, डिफ्थोंग्स भी पढ़ सकते हैं, और ट्रायफ्थोंग्स भी पढ़ सकते हैं, और डिफ्थोंग्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग में जो है वो हम देखते हैं, मोनो का मतलब होता है वन, और फिथोंग साउंड। ऐसे ऐसा वॉवल जिसमें एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही हो उसमें हम उसको बोलेंगे मोनोफिथोंग्स। ठीक ठीक है, जिसमें एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी उसको हम बोलेंगे मोनोफिथोंग। जस्ट सिंपल आपने इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है डायफ्थोंग्स। डायफ्थोंग्स में डाई का मतलब होता है टू, तो
इसका आएगा कि ऐसे वॉवल्स जिसमें 2 साउंड्स का कॉम्बिनेशन हो, उसमें उसको हम बोलेंगे डायफ्थोंग्स। और ट्राई का मतलब होता है 3, तो जिसमें 3 वॉवल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा, उसको हम बोलेंगे ट्राइप्थोंग्स। ठीक है, इस तरह से आपने इसका जस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद है टॉपिक नंबर 95। टॉपिक नंबर 95 में वॉवल ट्रायंगल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वॉवल ट्रायंगल क्या है? हमारी एक पोजीशन होती है, जॉ एंड टंग की जो पोजीशन है, ठीक है, जो उसकी हाईएस्ट आर्टिकुलेशन में जो हाईएस्ट होता है उसके हिसाब से जो पोजीशन होती है जॉ एंड टंग की, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में के थ्रू उसको जो है ना वो जाहिर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 96 है शॉर्ट वॉवल्स। ये इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है शॉर्ट वॉवल्स। ठीक है, शॉर्ट वॉवल्स क्या होते हैं? ऐसे वॉवल्स जिसमें मोनोफिथोंग्स हों, यानी मोनोफिथोंग हो, उसको हम शॉर्ट वॉवल बोलते हैं। ठीक है, अ मोनोफिथोंग इज़ अ प्योर वॉवल साउंड। मोनोफिथोंग जो है वो एक प्योर वॉवल साउंड है जिसमें उसकी जो आर्टिकुलेशन होती है वो बिगनिंग पे और एंड पे रिलेटिव होती है। ठीक है, यानी एक फिक्स होती है, और इसमें एक शॉर्ट जो है ना एक मोनोफिथोंग होता है। ठीक है, मोनोफिथोंग जिसमें सिंगल साउंड होगी। ठीक है, और शॉर्ट वॉवल में भी ये होता है कि इसमें सिंगल साउंड ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए 97 जो है टॉपिक नंबर 97 में हमें जो है ना उन्होंने बताया कि लिस्ट ऑफ शॉर्ट वॉवल्स है। तो आप ये वीडियो लेक्चर से समझ सकते हैं, तो आप इसको स्किप कर दें, ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है वॉवल साउंड्स। वॉवल साउंड्स में श्वा जो है वो एक वॉवल साउंड है जिसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वॉवल है इन इंग्लिश, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ किया जाता है वॉवल, वो है श्वा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वॉवल जो है वो क्या है? श्वा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो ऑलवेज ये जो है ना हमेशा एसोसिएट किया जाता है वीक सिलेबल से। ठीक है, यानी क्वांटिटी जो है इसकी मिड में हाफ वे बिटवीन क्लोज एंड ओपन एंड सेंट्रल हाफ वे बिटवीन फ्रंट एंड बैक। मोस्ट स्पेशलिस्ट डिस्क्राइब द श्वा साउंड एज IX। ठीक है, एंड नॉट आर्टिकुलेटेड विद मच एनर्जी, यानी इसमें कोई भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो नहीं लगाई जाती है। ठीक है, श्वा साउंड कैसी होती है? जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो नहीं लगाई जाती और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसकी एग्जांपल, जैसे अडॉप्ट है, तो इसमें ए जो है वो एक श्वा साउंड है अडॉप्ट में। अब देखें डी पे जो है वो हम कर रहे हैं, डी पे हमारा ज़्यादा फोकस है। जब हम एडॉप्ट को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे पास डी के ऊपर ज़्यादा फोकस आता है। ए जो है वो बिल्कुल साइलेंट वे में नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद ई जो है, अगर हम सिंथेसिस में देखें ई, तो इसमें ई जो है वो एक मिनी सा रोल प्ले करता है, यानी इसमें ई जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता क्योंकि ये एक श्वा साउंड है। ठीक है, द आई इज़ श्वा साउंड इज़ डेसिमल। ठीक है, अब देखें डेसिमल को पढ़ते हुए हमें एम की आवाज़ और सी की आवाज़ मिलती जुलती महसूस होती है। आई जो है वो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। होप्स हो कि आप लोगों को श्वा का साउंड जो है श्वा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टॉपिक नंबर 99 में ये ट्रायंगल के थ्रू हमें बताया गया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप लोग जस्ट देख लीजिएगा इसको। ठीक है, टॉपिक नंबर 100 में देखें, टॉपिक नंबर 100 में लॉन्ग वॉवल्स जो हैं वो बताए गए हैं। सिंबल ऑफ लॉन्ग वॉवल्स इज़ ए कॉलन स्लैश। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंबल जो है लॉन्ग वॉवल्स के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका MCQs आ सकता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वॉवल्स कौन से होते हैं जिसमें जो है वो लॉन्ग जो हमें जब हम प्रोनाउंस करते हैं वॉवल्स को, तो हमें एक लंबी साउंड जो है वो महसूस होती है, उसको हम लॉन्ग वॉवल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 101 है लॉन्ग वॉवल्स ऑन ट्रायंगल। तो लॉन्ग वॉवल्स जो हैं वो ट्रायंगल में देखते हैं, आप लोगों ने जस्ट इसको एक दफ़ा देख लेना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक नंबर 102 में लॉन्ग वॉवल्स साउंड्स जो हैं वो बताई गई हैं, किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे इसकी स्क्रॉल डाउन करने पे एग्जांपल्स देखें, टॉपिक नंबर 103 में शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स की एग्जांपल्स हमें बताई गई हैं। तो इसमें देखिए कप है, सॉ है, हैट है, बाय और बीट, हेड, बे, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हमें बताई गई हैं। टॉपिक नंबर 104 से हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।